press the bell icon for all the updates. 1 million, 1 million, 1 million. Cheers! 1 million subscriber Teli Masala. हाय, मैं हूं नेहा सिंह। हेलो गाइस, मैं हूं नेहा अंतानी। हेलो। सो आज बहुत स्पेशल मौका है, इसलिए आज हम दो नेहा साथ हैं। क्योंकि आज टेली मसाला के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। यार पता ही नहीं चला कि कैसे 1.5 साल में 2 लाख से हम 1 मिलियन क्रॉस कर। एक्चुअली ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और अगर ये स्पेशल मौका है तो कुछ स्पेशल सेलेब्स को आपके सामने लेकर आना तो बनता ही है यार। डेफिनेटली यार, क्योंकि ऐसे लोग जिनको आपने सबसे ज्यादा प्यार किया है बिग बॉस में। हाँ, और ऐसे ही बिग बॉस के 4 लोग हमारे साथ हैं, मतलब टेली मसाला के साथ है, आप लोगों का और हमारा साथ में मिलकर सेलिब्रेशन करने के लिए। तो नेहा देखे कौन है? यस प्लीज प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations. Good, yeah. थैंक यू। सो ये 4 लोग हैं जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जो स्पेशल मौका पे टेली मसाला के साथ हमारा साथ देने यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अरे पर थैंक यू। मोस्ट Not वेलकम। from our और side. अपने बुलाओ, हम आएंगे साथ देने के लिए। ऐसा रेडिसन में हम डिनर लंच करके जाएंगे। But थैंक यू केवल हमारी तरफ से नहीं है, सभी लोगों की तरफ से। यू गाइस हैव बीन वर्किंग सो हार्ड। इतने सारे सेलिब्रिटीज को, इतनी सारी न्यूज़ेस, इतने सारे फैंस को मिलाना हमेशा करते हैं ना, उसी का तो है ये फल। 1 मिलियन। आज हम केक काटेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो लुक एट द केक, इट्स 1 मिलियन। पूरा ऐसे कलरफुल वाला केक लेकर आए हैं, तो बहुत मजे होने वाले हैं ऐसे लाइक द भी। लोगो। और अभी ऐसे आतिशबाजी भी चलेगी, तो ऐसे हम दोनों यू टू वेयर इट। आई एम वेटिंग फॉर दिस एक्चुअली। सो ऐसे जलाने का इसको इसको जलाया जाए। बिल्कुल। केक ये दोनों काटेंगे। आप वो सूती दाल हैं दोनों जो हम लोग कनेक्ट करते थे, वो बनता है कि आप लोग आए और केक कर रहे हैं से कम एंड क्लैप फॉर यू। सेलिब्रेशन। अरे खाना पड़ेगा अभी तो। ये क्या था? तो रिपोर्टर्स का प्यार। ये लोग भी डाइटिंग करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, हम सब लोग खाना खा रहे हैं और अभी भी थोड़ी सी बेगम नाराज है। देखते हैं कि ख़त्म होते होते ये सेगमेंट। ये नाराज़गी अब कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि विकास गुप्ता और अर्शी खान की दोस्ती टूट चुकी है। बिल्कुल। हम लोग सिर्फ शो में मिला करेंगे और बिल्कुल। इसके बाद हम लोग बिल्कुल। ना फ़ोन पे बात करेंगे और ना हम बिल्कुल, लोग बस मैसेज शो में ही करेंगे। हम दिखाएंगे। और मैं अपनी आवाम से सीधी सीधी बात बोलना चाहती हूँ कि विकास गुप्ता से दोस्ती करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और वो दिन कौन सा था? जो से बिग बॉस में उन्होंने अपना ग्रुप बनाने के लिए बनाई थी, बाहर आकर वो अपना असली रंग दिखा दिए देखिए कितना असली रंग है। मैं यहाँ बैठा हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल बेगम के लिए, लेकिन फिर भी छोड़ छाड़ के नहीं, आप शो के अंदर आए मिस्टर विकास गुप्ता। आपको लगता है मैं अगर शो के अर्शी अंदर? नहीं, यहाँ पर अगर हिना भी होती तो आप आते, क्योंकि शो है। देखिए बिग बॉस हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग नहीं जानते हैं कि विकास गुप्ता मेरी पार्टी आधा घंटे के अंदर छोड़कर चले गए थे, और रोज रात वो सुबह 4 या 5 बजे तक लोगों के साथ पार्टी करते हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, युविका और प्रिंस, उनकी एंगेजमेंट हुई है और ये बहुत बनता है कि मैं उनके हाँ, साथ तो कुछ उस वक्त। दिन क्या मेरे अब्बा की शादी थी, तो जो तुम छोड़ के चले गए थे, मेरे घर की पार्टी थी। मैं आपकी पार्टी में कुछ 2 घंटे था, उसके बाद मुझे बाहर निकलना पड़ा क्योंकि ज़रूरत थी। मुझे मॉम को घर भी ड्रॉप करना था, लेकिन इट्स फाइन। ये थोड़ी नाराज़गी चल। ड्राइवर था। हाँ, और प्रियांक ड्राइवर था क्योंकि वो ड्राइव कर सकता है ऑटोमेटिक, और मुझे ड्राइव करनी आती नहीं है, तो इसलिए हमको निकलना पड़ा मॉम को ड्रॉप करने के लिए। आई एम श्योर ये बात अर्शी समझ पाएंगी, तो वो होता है। अल्लाह करे वो जल्दी समझें। और वो अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वो ब्लैक में शाइन मार रही है, शाइन बिल्कुल ही। मैं नहीं मानूंगी, देख लेना बिल्कुल विकास गुप्ता। वो होता है, हम ऐसा देखते रहे हैं, हम काफ़ी बार होता है, पर कोशिश करेंगे कि ये लंच ख़त्म होते होते सब सही हो जाए। ओके गाइस, हाउ इज लाइफ चेंज? प्रियांक, सबसे शुरुआत आपसे कर रहे हैं। बिग बॉस के बाद हाउ इज लाइफ चेंज? लाइफ इज़ डेफिनेटली चेंज्ड। बहुत सारा काम मिल रहा है हमें बाहर आके, और बहुत एक्साइटिंग हो रखा है। हम मिल रहे हैं
खाना खाने का एक्चुअली टाइम नहीं मिलता हमें, सोने का ठीक से टाइम नहीं मिल रहा है. सो दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट वी वांट आल्सो. लॉट्स ऑफ वर्क इज देयर. बाहर निकलने के बाद हम सबके पास ऐसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स आर लाइंग डाउन. मैं बाहर आया, विकास केम आउटसाइड, अर्शी वाज देयर, ज्योति हैज कम टू बॉम्बे नाउ फाइनली, जो हम ये सब बात कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. आप देख सकते हैं मेरा गला तक इतना खराब हो रखा है that I'm actually unwell. But still we are working and trying to find out space, like meeting people, meeting her party में ये थोड़ी सी खफा है हमसे, हम चले गए थे थोड़ा सा, बट हाँ ये ठीक हो जाएगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये लोग तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे, पर मैं कॉमनर से सेलिब्रिटी बनी हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे. और ये जो भी हुआ है बिग बॉस की वजह से हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे तो मतलब सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में एक ही चीज़ पसंद थी कि मैं हमेशा काम में बिज़ी रहूं. और जब बिग बॉस के बाद आई तो वाकई में कलर्स ने और हमारे जो, मैं जैसा कि मैंने बोला है कि बिग बॉस और कलर्स जो है वो मेरा मायका है, तो उन लोगों ने मुझे अच्छा काम के लिए अप्रोच किया. सब कर रहे हैं, काम लाइन अप हैं, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे करेंगे. पहले स्ट्रगल करना था और लेकिन अभी काम आ गए तो अभी खुशी है, ज़िंदगी बदल रही है. सो विकास, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि बिग बॉस के ज़रिए कहीं ना कहीं ये आपको मौका मिला कि शिल्पा के साथ एक अलग न्यू जर्नी शुरू करने का, एक अच्छी दोस्ती जब बाहर भी देखने को मिला था जिस दिन इंटरव्यू था और आप आए थे उनसे मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ थी वो काफ़ी तरह मिट चुकी हैं? देखिए, हमारे बीच में ना पहले दूरियां थी ना नज़दीकियां थी, ना ही अभी दूरियां हैं ना ही नज़दीकियां हैं. मैंने और शिल्पा जी ने एक शो साथ में किया जहां हम 3.5 महीने एक घर के अंदर रहे, एक दूसरे को जाना, बिकॉज आप बिना जाने रह नहीं सकते. अब हम जब बाहर निकले हैं तो वो अपना काम कर रही हैं, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ. हाँ बिल्कुल, हम जब इतना समय हम लोगों ने साथ में व्यतीत किया है तो आसपास होंगे तो हाय हेलो तो होगी ही. और अगर कोई प्रोजेक्ट आता है आगे लाइफ में जहाँ हमें प्रोफेशनली साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी साथ में आएंगी, बिकॉज वो एनर्जीज़ ने मिलकर बहुत सक्सेसफुल चीज़ें करी हैं. तो हम चाहेंगे कि ऑब्वियसली कुछ अच्छा करें, पर उसके अलावा मेरे और शिल्पा जी के बीच में कुछ नहीं है, ना ही दोस्ती है ना ही शिकायत है. आई एम सॉरी फॉर ऑल द फैंस, बट जब अगर हम कुछ काम करते हैं साथ में और उससे आपको खुशी मिलती है और शिकायत बनता है तो हमें भी बहुत खुशी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर जॉब इज़. वी आर आर्टिस्ट्स, हमारा काम एंटरटेन करना है लोगों को, तो हम वो कर रहे हैं. और दैट्स व्हाट मी एंड शिल्पा स्टोरी इज़ एंड विल बी. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा. फैंस बड़े नाखुश हो जाएंगे बिकॉज ये सारी बातें सुन दे वांट यू गाइस टू गेट मैरिड, मतलब वहां तक पहुंच गए. अरे फैंस का तो बहुत मन होता है बहुत सारी चीज़ों का. मेरा भी बहुत मन है, मैं भी चाहता हूँ किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है जिनको मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ, उनका नाम है जेनिफर लॉरेंस, एंड आई वुड रियली लव टू गेट मैरिड टू हर, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट हैपनिंग. सो आई नो अरमान कहाँ तक जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली वी विल डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर होपफुली, एंड आप लोग को बहुत मजा आएगा वो देखने. फिर बनाइएगा वीएम्स. मेरे और अर्शी के वीएम्स इतने बनते हैं, मेरे प्रियांक के वीएम्स इतने बनते हैं, बट सम ऑफ द वीएम्स दैट यू गाइस वर्क ऑन इज सो ब्यूटीफुल. हम लोग देख रहे थे वो वीएम्स और इतना अच्छा लगा, इतना दिल को खुश लगता है, क्योंकि हमने वो मेमोरीज भूल जाते हैं और जब आप उनको देखते हो वापस रीलिव करते हो तो मन करता है यार एक झप्पी पा लो. मतलब वो बिना गुस्सा हुए, गुस्सा भी शांत हो जाता है इसका. तो मैं इसको मैं विरशी का अगर वीएम भेज दूं तो उसको इतना खुशी होती है, भूल जाती है कि गुस्सा भी है. देखो ओके गाइस, टेली मसाला के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बिग बॉस की जो आपकी जर्नी थी हमारी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही है. कवरिंग एवरी डे कि बिग बॉस में क्या आने वाला, क्या कुछ. आपने आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है टेली मसाला पर. उन फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे एक करके? मैं सबसे ज़्यादा वाकई में मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो आवाम है जिसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, और इतने सारे फैंस हैं जो हमें टेली मसाला के ज़रिए देखते हैं और हम हमेशा चाहे सैलून हो चाहे कुछ भी हो वहाँ जाते हैं इनकी वजह से. सो थैंक यू सो मच टेली मसाला. इंशाल्लाह अभी 1 मिलियंस हुए हैं, आगे जाते 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 मतलब एक लाइन एक बाउंड्री ना रहे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस व्यूवर्स हों आपके और कामयाबी आपको हासिल हो और आपसे ज़्यादा कामयाबी मुझे हासिल हो. दिल की ना बिल्कुल सच्ची है, जो मन में आता है बक देती है. बहुत अच्छी बात है वो. टेली मसाला की बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है. आप लोग की जर्नी हमसे बहुत ज़्यादा लंबी रही है. हमारी तो 3.5 महीने की जर्नी रही है, आप लोग की बहुत लॉन्गर रही है. सिर्फ हम ही को नहीं, आपने इतने सारे सेलेब्स को उनके फैंस के करीब लेकर आए हैं. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आपकी वजह से एक कनेक्शन बना है. सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू फॉर लविंग अस एंड ऑल द बेस्ट. 1 मिलियन इज़ अ स्मॉल नंबर, जैसे कहा ना इन्फिनिटी वाले नंबर होने चाहिए कि नंबर ही ना हो.
पर नंबर होने चाहिए क्योंकि स्टैट्स आते बहुत अच्छा लगता है बट नॉनदलेस थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड कंग्रेचुलेशंस टेली मसाला आई होप यू हैव अ सुपर्ब 2018 फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टेली मसाला. आई थिंक इन्होंने काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, तो मैं अपनी थोड़ी सी डाइट तोड़ता हूँ और मैं कुछ आज ऑयली खाता हूँ जस्ट बिकॉज इट्स 1 मिलियन. सो फॉर 1 मिलियन. टेली मसाला को ऐसे ही कामयाबी मिलती रहे बहुत सारी. और इन लोग तो इंग्लिश में बात करते हैं पर मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी. सो टेली मसाला हम लोग को लेकर आया है रेडिसन गोरेगांव मुंबई और बहुत ही फैंटास्टिक वेन्यू है जहाँ पर हम बहुत ही लजीज क्या कहते हैं उर्दू में और कोई वर्ड. यहाँ पर बड़ा हम लज्जतदार खाना खाएंगे. बहुत ही लज्जतदार खाना है, ऐसा लग रहा है कुछ और ही है ये पर लज्जतदार खाना है और बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक्स यहाँ पर हुई हैं ऑर्डर फ्रॉम अ पीना कोलाडा टू मेरी पंजाबी लस्सी टू पाइनएप्पल जूस और सीधा साधा ज्योति का जल. तो अभी बहुत ही स्पेशल चीज़ें हमारे लिए शेफ़ बना रहे हैं, अभी आप लोग देखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है. आज डाइट की मम्मी डैडी होने वाली है. बेगम आप डाइट तो नहीं करी ना आज? मैं बहुत डाइट पे हूँ. मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया, आप लोग जैसा कि जानते हैं. मैं बड़ा डाइट पे चल रही हूँ. मेरा ख़ानदान परेशान है कि मैं इतना डाइटिंग पे क्यों हूँ. ओहो प्रियांक आप बताएं अपने बारे में और इस खाने के बारे में. मैं कुछ नहीं, आई एम लाइक ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट बिकॉज आई हैव टू गेट बैक टू शेप. लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हैंडलिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो अभी मैंने थोड़ा उनको हॉल्ट पे रखा हुआ है. तो मैंने कहा लेट मी गेट बैक टू शेप बिकॉज हमने बहुत पराठे खाए हैं इस मैडम के हाथ के और सब्जियां खाई हैं घर में जिसकी वजह से हम मोटे हो चुके हैं वहाँ पे फेस से. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक इनटू शेप, दैट्स व्हाट इट इज. सो मैंने बहुत सैलेड ऑर्डर करे एंड यस द जूसेस इज ऑन एंड नाउ इट गोस टू ज्योति. मैं मुंबई आई हूँ, जो विकास भाई खिला दे वही मैं खाने वाली हूँ. अब देखते हैं वो क्या क्या मुझे खिलाते हैं. इसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो बेगम साहिबा को जाता है. वो सरप्राइज़ उनने प्लान किया था मेरे लिए. उन्होंने ज्योति को बिहार से यहाँ पर बुलाया उस पार्टी के लिए और मुझे सरप्राइज़ दिया. थैंक यू सो मच. क्योंकि वैसे दिखने में बकवास करती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है ये लड़की और बहुत सारी चीज़ें वो रखती है करती है जो लोगों को दिखता नहीं है. शायद इसीलिए वो मेरी. ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को बहुत अच्छे से दिखता है और आवाम मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना मैं जानती हूँ. आवाम उनसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि आवाम ने देखा है कि अच्छे लोगों के साथ रह के ये कितनी अच्छे लोग नहीं, मैं हॉट भी दिखती हूँ, आवाम जानती है ये चीज़. हॉट तो छोड़ना, हॉट और कोल्ड कभी भी कोई ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है. तो वो जो दिल है ना, दिल अच्छा है. वो हॉट एंड कोल्ड आपका ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन है अच्छा दिल है. मेरा मूड हमेशा बना रहता है. इनका मूड हमेशा बना रहता है, मेरा दिल हमेशा सही रहता है. और प्रियांक की स्माइल जो है वो डिम्पल बनी रहती है और इसकी मासूमियत ज्योति की बहुत अच्छी रहती है. हम यही बकैती करते रहते हैं और कुछ काम नाम है नहीं हम लोगों को. तो हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टेली मसाला कि एक्चुअली आपने हम चारों को वापस एक साथ बुलाकर वही पार्टी के शोर शार में हम बातें नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से दिल से बोल नहीं पा रहे थे. हम लोग वापस आए हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और मेरे को मौका भी मिल गया. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि विकास के पास वक्त है और लोगों के लिए, लेकिन जो इनके अपने बनते थे उनके लिए उनके पास वक्त नहीं है. और बड़ी हम बड़े दिल से चाहते थे कि बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि हम लोग थोड़ा वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ, हम लोग बहुत दिन के बाद मिले, लेकिन विकास के पास वक्त नहीं है हमारे लिए. अच्छा, जैसे वक्त की बात हो रही है, हीना के साथ काफी चिल आउट करते हैं यही बात है. मैं आपको ये बात है कि हम लोगों की एक सेकंड मैं आपको बताना चाहती हूँ. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 8 साल से लोग काम किए हुए हैं तो उनका स्टारडम ज़्यादा होगा, ऐसा लोगों का सोच है हमारे घर के लोगों की. लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो 8 साल के लोग थे और वो 2 महीने के लोगों ने उनका क्या हाल किया है वो भी सोचना चाहिए अच्छे से. तो अपने जो ऑफिशियल अकाउंट्स रहते हैं उनके ऊपर उन 8 साल वाले लोगों के फ़ोटोज़ डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, ना कि ज्योति के साथ पिक्चर्स लिया वो नहीं डालते हैं, लेकिन जो 8-8 10-10 साल से काम किए उनके पिक्चर्स डालते हैं. तो मतलब आप सोच सकते हैं कि आज इस वक्त के अंदर हम इनकी ज़िंदगी के अंदर कितनी हैसियत रखते हैं. या तो वो शो के लिए था और बाहर आके तो ये आदमी बिल्कुल बदल चुका है. बाहर आके मेरे बहुत सारे रिश्ते जिनको मुझे बैलेंस आउट करना पड़ता है. जहाँ तक रही बात हिना की,
हिना और हम मिल रहे हैं एक हफ्ते के बाद। बहुत ज़रूरी था मिलना। बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर नाराज़गियाँ रही होंगी, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एज मैच्योर पीपल मिलें, खाना खाएं, बातें करें, अच्छी तरीके से दिखाएं कि सब जितनी भी गुस्सा, जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और वो एक शो था, शो के अंदर, और हम आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ तक रही अर्शी बेगम की बात, अर्शी बेगम भूल जाती हैं कि अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा मिला हूँ इस पूरे सिचुएशन में तो अर्शी हैं। उनको ये याद नहीं होगा, उनके घर में जाता हूँ, उनकी पार्टियों में मैं जाता हूँ, उनके साथ हम शोज़ कर रहे होते हैं, शुक्रान वुकरान सब करेंगी वो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उनकी आदत है, वो थोड़ी पोजेसिव है एज अ फ्रेंड, तो हो जाता है उनका थोड़ा, पर मुझे अच्छा लगता है, और वो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई आपके लिए पोजेसिव है और बात कर सकता है। जहाँ तक रही बात ज्योति की, उसके साथ पिक्चर्स इसलिए नहीं डाले जा रहे क्योंकि उनका एक मेकओवर प्लान हो रहा है, और हम चाहते हैं उस मेकओवर के साथ हम अनाउंस करें जो कि निरुषा निखत करने वाली हैं। तो वो आई होप्सफुली वो होंगी जो राइटफुली अनाउंस करेंगी। तो एक तरीका होता है हर चीज़ करने का, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, लेकिन प्यार बहुत है और दोस्ती बहुत अच्छी है। चाहे इनकी चलती रहती है, तो आपने देखा हुआ है शो में, थोड़ा होता है उनका मूड पे, ये हॉट हमेशा रहती है लेकिन मूड इनके हॉट और कोल्ड चलते रहते हैं। घर के जाने के पहले ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। घर के जाने से पहले लाइक देयर इज नॉट एज अ पर्सन देयर इज नॉट अ डिफरेंस, बट जो हमने सीखा है अंदर एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत अच्छी तरीके की लर्निंग्स रही है हमारी बेसिकली हम सब की, कि हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज बीन सेइंग, कि कैसे अपना बेटर वर्जन हम बाहर आए हैं, कि जैसे सर्कमस्टांसिस में हम थे, जैसे सिचुएशंस में अंदर थे हम सारे के सारे 105 दिन तक ऑलमोस्ट। सो उसके बाद जो सीखा है दैट्स डेफिनेटली हेल्पिंग अस। बट अभी एक्चुअली क्या है ना, जब से मैं बाहर आया हूँ तब मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला है अभी तक कि मैं एक्चुअली बैठूँ और देखूँ कि अच्छा दिस इज़ द लाइफ एंड दिस वाज माय 2017। तो आई रियली वांट टू सिट अभी आगे कुछ वीक्स में, लेट मी जस्ट फिनिश फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड जो भी काम चल रहा है, यू नो द मीटिंग्स एंड ऑल दैट्स बीन लॉकिंग अप एंड ऑल। मैं बैठूँगा आराम से, आई विल सी ओके सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अभी वो चीज़ करनी बाकी है, but definitely there's a lot of difference के हाँ lot of other people the reach has gone you know majorly। पहले थोड़ा youth जानता था मुझे इंडिया का, but अब definitely थोड़ी moms आती हैं, you know they come to me and you know they ask me how you they really like me in the show, so that's yeah they definitely they did। So you know that reach is now it's a completely different reach after Big Boss, so that makes a lot of difference। Like families they now come up to, it's just not the like the girls or the majorly the boys basically of the teenage or till 25-24 years old, so it's now like way more than that। So yeah, that's how it has changed for me definitely। Thank you guys। Thank you very much, thank you Telly Masala। $1 million। That has been such an amazing hospitality and खाना बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज था। जो हमें इतने cuisines मिले हैं, from Afghani to continental to Vietnamese to Japanese to Indian, I think बहुत ही amazing खाना है यहाँ पर। Full family should come and eat it because we are a स्मॉल फैमिली। बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं आप लोगों ने बिग बॉस में, बहुत प्यार भी देखा है, दोस्तियाँ भी देखी हैं, दुश्मनी भी देखी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट वाज अ गेम। द गेम इज फिनिश्ड, वी ऑल टुगेदर वी हैड अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू टेली मसाला, आप लोगों ने पॉसिबल किया, हम लोग वापस मिले, हमने चैन के या थोड़े लड़ते हंसते गाते 1 घंटा कम से कम बिताया है साथ में, इसके लिए थैंक यू सो मच। कहुई भी मंडल बहुत ही आभारी है। और आज के समाचार समाप्त।